देखिए हमारे आज नगर निगम के द्वारा एक हमने अभियान चलाया है ट्री प्लांटेशन को लेकर के। ये लगभग एक सप्ताह एक पखवाड़ा के रूप में हम मना रहे हैं। पिछले कल हमने समरेल में भी किया था और टूटीकंडी में भी किया था और आप कुसुमटी भट्टा कुफर में भी किया था। हमारे अलग अलग पार्षदों ने सभी ने और इसके अलावा भी कंटिन्यू भी करेंगे। ये हमारा एक तो कि शिमला जो है ग्रीन और क्लीन रहे, ना केवल शिमला बल्कि पूरा हिमाचल प्रदेश हरा भरा रहे। मकसद इसमें इशू ये है कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि 1924 में जो एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, जो हमको इसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, उसकी हमारे को परमिशन नहीं मिलती कि हम इस पर कुछ कार्रवाई कर सकें। हमारे बनाते तो हमें, लगाते हमें, लेकिन हमारे को अधिकार नहीं है। दूसरा 1982 का जो एक्ट है वो फॉरेस्ट एक्ट है, कंजर्वेशन एक्ट है, वो भी हमको ये इजाज़त नहीं देता है कि इसको हम पेड़ को काटें। और 48 जो है आर्टिकल 48 है, उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए और लगाने के लिए वो हमारा जो हम ऑलरेडी लगाते हैं। लेकिन मेरा आपके माध्यम से सिर्फ ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश 68% कवर्ड है, इस बार 2% और बढ़ गया, लेकिन बदले में हमारे को कोई भी ऐसी गारंटी अगर नहीं मिलती, जो एक बड़ा चिंता का विषय भी है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे को जैसे जितने केयर हिमाचल प्रदेश करता है या म्यूनसिपैलिटीज़ करती हैं, उसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता। इसमें हमारा ये मेन डिमांड है। जैसे हिमाचल में पानी, बिजली और वन, 3 चीज़ें जो हिमाचल में अपनी हैं, जिसकी हम केयर भी करते हैं। पानी हमारा होता है, उसके बदले में हमारे को वो ऐसा नहीं मिलता। वैसे ही फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को जो हमारा इशू है उसमें इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमको इसमें ग्रांट के तौर पे नहीं मिलता। मैंने इसको दिल्ली के में भी हमारी लोकल अर्बन बॉडीज़ की बैठक हुई थी, उसमें राम ओम बिरला जी ने बैठक लिया था, उसमें भी इस चीज़ को उठाया था कि हिमाचल को उसके राइट्स मिलना चाहिए, उसका अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि हम इसके बदले में बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं और हम बदले में हमारे को कुछ नहीं मिलता। वही उसी के माध्यम से हम आज लगभग इस चम्याणा के इलाके में आपने देखा होगा 4 लेन बन रहा है। 4 लेन के एवरेज में हज़ारों पेड़ कटे। चलो उसमें परमिशन मिली डेवलपमेंट के, हम भी की, लेकिन उसकी भरपाई हम कहीं ना कहीं करना चाहते हैं। कोई भरपाई उसकी हो, कितने पेड़ कटे हैं, कितने अभी और कटने हैं। तो ये एक उसका एक ये साथ लगता है। चम्याना है, हमारा हॉस्पिटल यहाँ बन रहा है, तो हम यहाँ लगभग 5000 पौधे हम लगाना चाहते हैं। अलग अलग संस्थाएं हमारा सहयोग कर रही हैं और नगर निगम इसमें मेन रोल प्ले कर रहा है। और राजीव गांधी वन संवर्धन योजना है ये, जिसमें सरकार की भी योजना, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने इसमें खुद इसमें रोज़गार के साथ जोड़ा है। हमारे जो आपने देखा होगा इसमें सहायता महिलाएं आ रही है, इनको फंड्स के रूप में भी अब इसको देंगे और एक रोज़गार के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। और हमारा कहने का मतलब ये कि सरकार को, केंद्र सरकार को इसमें विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। हमको बदले में इसमें कोई ना कोई ग्रांट मिलनी चाहिए। पर्यावरण विश्व का एक बहुत बड़ी समस्या है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसके बदले में, और उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बदले में हमको उसमें ग्रांट ज़रूर मिलनी चाहिए, जो एक हमारा अधिकार है। संघ, राज्य और तभी बनता है देश भी, जब राज्यों के अधिकार आप रखोगे, संभालोगे, तो तभी। और एक यज्ञ है, मैं इसको यज्ञ के रूप में लेता हूँ। जैसे हमारी हिंदू संस्कृति में कहा जाता है कि वृक्षों की हम पूजा करते हैं, तो कि इस यज्ञ में सभी लोग आएँ। और मैं चाहता हूँ कि इसका सभी लोग एक एक पौधा, अगर हमारे 75 लाख की आबादी है, एक आदमी एक पौधा लगाए अपने जीवन में, तो 75 लाख हो जाते हैं। वैसे ही देश में 1 करोड़ 40 लाख 40 करोड़ के करीब हमारी आबादी है, 1 करोड़ 40 लाख के करीब। तो एक एक आदमी पौधा लगाएगा तो देश और प्रदेश हरा भरा हो जाएगा। सर, आपने बात करी निर्माण कार्यों में, या फिर जैसे मौजूद समय पेड़ गिरते हैं, या फिर जो खतरे की जद में आए हुए उन कितनी समस्या आती है? देखिए, मैं आपको मेरा मकसद ये कहने का यही है कि हमारे पास एफसी लागू होता है, हम पे हमको एक्ट जो है ये इजाज़त नहीं देता। हम मलकियत नहीं है हमारे, मालिकाना हम मालिक नहीं इसके, लेकिन केयर हम करते हैं, रख रखाव हम कर रहे हैं, मालिकाना हक हमारे पास नहीं है। वो 1924 का एक्ट है। फिर आपके 1982 एक्ट ये कहता है कि आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, 48 में हमारे को उसको प्रोटेक्ट करने की है।
लेकिन हम बदले में क्या दे रहे हैं? हमको तो कुछ भी नहीं मिलता। अब हमने डेवलपमेंट काम करना है तो मेरे को FCA में लेना पड़ता है केंद्र सरकार से, जबकि हम उसकी देख रेख भी कर रहे हैं, केयर टेकर भी हमें सब कुछ है, लेकिन नाम के है, बदले में कुछ नहीं मिलता। आप उसके राइट्स हमारे पास नहीं है। तो एक केंद्र सरकार को इस चीज़ों में, बहुत स्टेट्स में कई जगह खनिज पदार्थ अपने हैं, उनको उसकी एवरेज में पैसा मिलता है। सर अनुमति नहीं मिल रही, क्या इसकी वजह से कोई ऐसे प्रोजेक्ट है जो प्रभावित हो रहे हैं जो नहीं? बिल्कुल होते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट खड़े रहते हैं, चाहे वो रोड्स का है, हमारे हॉस्पिटल्स का है, कोई एम्बुलेंस बनाना है, कुछ भी बनाना है। हमको 1 हेक्टेयर से ऊपर का जो इशू है वो हमको FCA करना पड़ता है या FRA करना पड़ता है। वो दोनों एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है। हम कम से कम हमको उस चीज़ की हमारे को परमिशन मिलनी चाहिए और राइट मिलना चाहिए कि आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। और दूसरे जो लैंड स्टेटस होता है हमारे यहाँ, CPWD है, रेलवे है, दूसरे डिपार्टमेंट बहुत है, तो उस वजह से भी पेड़ वहाँ पड़े हैं तो हमको उसको परमिशन ही नहीं मिलती। तो इसका मकसद ये है कि हम हज़ारों पौधे हर साल लगाते हैं। नगर निगम, मैं नगर निगम की बात है, पूरे प्रदेश में सामाजिक संस्थाएं भी बहुत लगाती है, लाखों पेड़ लगाते हैं जो हमारे प्रदेश के लोग लगाते हैं। लेकिन उसकी जो हमारे बदले में है ना, उसको फाइनेंशियली हमको जो इतनी बड़ी इन्वायरमेंट को भी बचा रहे हैं, पोल्यूशन को भी बचा रहे हैं, और उसके बदले में कुछ ना कुछ तो हमको सहायता मिलनी चाहिए। और एक बहुत बड़ा इशू है और हम इसको अपने अधिकार के तौर पे लेते हैं। ये हमारे को इसका अधिकार है, हमको इसका राइट मिलना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे लगभग 5,000 पौधे लगा रहे हैं। 5,000 पौधे हम यहीं लगा रहे हैं, बाकी विभिन्न जगह पे हमारे वार्ड के पार्षद अलग अलग अपने अपने वार्ड में लगा रहे हैं। एक बहुत बड़ा अभियान है जो हमने एक हाउस में और हमारे एक हुआ था, इसमें हम हर एक पार्षद इसमें अपने इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। आपने देखा होगा आज कुछ पार्षद आए, कल अलग आएंगे। हमारी ड्यूटीज़ हमने सबने लगाई है, कल अलग अलग वार्ड से और आएंगे। तो कंटिन्यूटी में इसको हम 1 सप्ताह तक मनाएंगे। तो एक हमारा अभियान है, माननीय मुख्यमंत्री के भी निर्देश थे इसमें हमको कि आपको ऐसी पहाड़ी लेनी है जहाँ पर खुली पहाड़ी हो, जहाँ पर पौधे ज़्यादा से ज़्यादा। ये जगह जो है संजय वन है, संजय वन के नाम से इसको हमने डेवलप हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री उसमें युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, हमने उस समय भी यहाँ पे पौधरोपण किया था। आप देखा होगा, आप अब ये बहुत बड़ा जंगल बन गया है। तो एक चम्याना आने वाले उसमें हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बनने जा रहा है। लगभग 100 बीघा लैंड यहाँ पर उनके पास है। तो एक आने वाले समय में ताकि हरा भरा और वो रहे, इसके हम कार्य कर रहे हैं।